नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रेकर में। आज की कहानी है द काइंड बॉय यानी दयालु लड़का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग, ग्रामर के रूल, टेंसेस के नियम और वर्ब देखने को मिलेगा। तो आप सभी को हो सके नोट डाउन कर लीजिएगा जो समझ में आएगा, और कहानी को पूरा इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी नैतिक चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बिना देखा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, द काइंड बॉय, काइंड मतलब दयालु होता है, अब बॉय मतलब लड़का। ठीक है, यानी दयालु लड़का। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये क्या है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज हो रहा है। ठीक है, वंस एक बार, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड राजू, राजू नाम का। नेम्ड का मतलब होता है नाम का, और रवि है, सॉरी रवि है तो रवि नाम का। ठीक है, तो रवि नाम का एक लड़का था। यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं हुआ, ये केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, एक रवि नाम का लड़का था। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। सब्जेक्ट प्लस वाज, उसके बाद क्या वर्ब का फीवर का यूज किया गया। ये आपका सिंपल सेंटेंस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वह दयालु था एंड हेल्पफुल, और मददगार भी था। ठीक है, वह दयालु और मददगार था। एवरीडे, प्रत्येक दिन, ही वॉक्ड टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, प्रत्येक दिन वह जाता था स्कूल। WAL के वॉक मतलब होता है चलना। ठीक है, या फिर जाना। गो का यहाँ पे जैसे गो की जगह पे इसका यूज किया गया, जैसे ही गो टू स्कूल ऐसे बोलते हैं, इसे यहाँ पे उसी तरह लिखा है ही वॉक टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉक टू स्कूल, वह स्कूल जाता था विथ हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्तों के साथ। विथ का मतलब होता है साथ, हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त, और वॉक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, वॉक मतलब जाता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रवि सॉ एन ओल्ड वुमेन, एक सुबह रवि ने देखा। सी मतलब होता है देखना, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सॉ, तो क्या हो जाएगा देखा। रवि ने देखा एक बूढ़ी औरत को। ठीक है, एक बूढ़ी औरत को देखा। एन ओल्ड मतलब हो गया बूढ़ी या फिर बुजुर्ग, वुमेन मतलब हो गया औरत। ठीक है, एक बुजुर्ग औरत को देखा। कैरिंग ले जाते हुए, अ हैवी बैग, एक भारी थैला। बैग मतलब क्या होता है, थैला होता है। केयर मतलब होता है, कैरी मतलब होता है ले जाना, कैरिंग मतलब है तो ले जाते हुए। ठीक है, उस बूढ़ी औरत को क्या देखा, एक भारी थैला ले जाते हुए। ही लुक्ड टायर्ड, वह दिख रही थी थकी हुई। TIRED, टायर्ड मतलब क्या, थका हुआ दिख। ठीक है, लुक मतलब होता है देखना, लुक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया लुक्ड, तो क्या हो जाएगा दिखती थी, वह थकी हुई दिखती थी। रवि वेंट टू हर, रवि गया टू हर उसके पास, एंड सेड और कहा। अब यहाँ देखिए, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया वेंट। ठीक है, रवि गया टू हर उसके पास, एंड सेड और कहा। से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सेड, तो हो जाएगा कहा। और कहा, मे आई हेल्प यू, मे मतलब का प्रयोग जैसे बोलते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये कहा। ठीक है, इसके बाद देखिए और कहानी में क्या होता है। द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड एंड गेव हिम द बैग, बूढ़ी या फिर बुजुर्ग औरत मुस्कुराया एंड गेव दे दिया उसे बैग यानी थैले को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बुजुर्ग औरत स्माइल, SMIL, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म की यूज किया गया है स्माइल मतलब मुस्कुराया, एंड गेव हिम और उसे दे दिया। GIV मतलब होता है देना, गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया गैव मतलब क्या हो गया, दे दिया, उसे दे दिया। ठीक है, द बैग यानी थैले को दे दिया। रवि केयर्ड इट टू हर हाउस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रवि ने केयर्ड मतलब क्या, ले गया, ढोके, वो जो बैग था उसको ले गया। ठीक है, इसे ले गया टू हर हाउस यानी उस बुजुर्ग के जो घर है उसके घर तक, यानी उसके घर तक वो ले गया। सी थैंक्स, जो बुजुर्ग महिला थी उसने उसका धन्यवाद किया। सी थैंक्स हिम यानी वह जो थी, जो बुजुर्ग औरत, ठीक है, धन्यवाद किया। हिम मतलब क्या, उस लड़के को। एंड और गेव हिम अ स्वीट एप्पल, और दिया, गिव मतलब होता है देना, गिव का यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया गैव मतलब क्या हो गया, दिया उसे एक मीठे सेब।
इसी प्रकार आगे देखें तो क्या हो जाएगा, रवि डिड नॉट हेल्प फॉर अ रिवार्ड। रवि डिड नॉट मतलब नहीं करता था, रवि नहीं करता था मदद, ठीक है, रवि मदद नहीं करता था फॉर ए रिवार्ड यानी पुरस्कार के लिए। रवि क्या पुरस्कार के लिए मदद नहीं करता था। ही हेल्प वह मदद करता था बिकॉज क्योंकि इट वॉज द राइट थिंग टू डू। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिवार्ड मतलब क्या हो गया, पुरस्कार, ठीक है, फॉर मतलब के लिए, डिड नॉट मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो रवि मदद नहीं करता था, यानी देखिए रवि, ठीक है, मदद नहीं करता था क्या, रिवार्ड के लिए, ठीक है, रिवार्ड के लिए रवि मदद नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, ही हेल्प वह मदद करता था, क्योंकि ही मतलब वह, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया हेल्प, HELP, हेल्प मतलब होता है मदद करना, हेल्प का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हेल्प, तो क्या हो जाएगा, मदद करता था, रवि मदद करता था क्योंकि इट वाज यह था द राइट थिंग, यह सही चीज़ थी, टू डू करने के लिए, मदद करना क्या अच्छी चीज़ होती है, इसलिए वह मदद करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट मतलब क्या होगा, यह किसके लिए यूज हुआ है, मदद वर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे इट किसके लिए, मदद वर्ड के लिए यूज हुआ है। और राइट थिंग मतलब क्या, सही चीज़, सही चीज़, टू डू मतलब होता है करना, ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं डू मतलब क्या होता है करना, यहाँ पे टू डू का मतलब भी हो जाएगा क्या, करना। तो यहाँ पे इसके साथ टू का यूज हुआ है, अगर आप बोलेंगे नहीं डू होगा, टू नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, टू डू मतलब भी करना होता है और डू मतलब भी होता है करना, लेकिन यहाँ पे क्या इसके कॉन्टेक्ट में यहाँ पे टू का यूज किया गया है। तो आप इसके कॉन्टेक्ट में ले, यहाँ पे सेंटेंस में इसी के कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पे डू मतलब करना हो जाएगा, थिंग टू डू, तो मतलब क्या, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, कन्फ्यूज कर जाइएगा फिर। चलिए यहाँ पे देखें, क्योंकि इट वाज द राइट थिंग, यह सही चीज़ थी टू डू करने के लिए। व्हेन जब रवि रिच्ड, रवि पहुंचा स्कूल मतलब विद्यालय, जब रवि विद्यालय पहुंचा, हिज टीचर हेयर, उसके शिक्षक ने सुना था अबाउट हिज गुड डीड, अबाउट मतलब होता है के बारे में, हिज गुड मतलब उसके, डीड ने उसके अच्छे काम के बारे में सुना था, गुड डीड का मतलब क्या होता है, अच्छा काम, ठीक है, उसके अच्छे काम के बारे में सुना था। सी प्रेस, उसने क्या किया, प्रशंसा किया, हिम यानी उसका, इन फ्रंट ऑफ द क्लास यानी क्लास के सामने, ठीक है, क्लास के सामने में उसकी प्रशंसा किया। ऑल द स्टूडेंट क्लैप फॉर रवि, सभी विद्यार्थी क्लैप ताली बजाया फॉर रवि यानी रवि के लिए क्या किया, ताली बजाया। इसमें जो भी वर्ड मीनिंग होगा आप मैं यहाँ पे घेर दिया करूँगा, आप उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रवि फील्ड हैप्पी, रवि को क्या खुश हुआ, रवि को अच्छा महसूस हुआ मतलब खुशी महसूस हुआ। सी लर्न ही लर्न, उसने सीखा, दैट की हेल्पिंग अदर, दूसरों को मदद करना, ब्रिंग्स लाती है, जॉय टू एवरीवन, मतलब क्या लाती है, खुशियाँ लाती है हर किसी के लिए। क्या हो गया, अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो, ऑलवेज हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की मदद करना, विथ काइंडनेस यानी दयालुता के साथ, दयालु के भाव के साथ हमेशा दूसरों की मदद करना। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। रवि फील्ड, फील मतलब होता है महसूस होना, फील का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा, रवि फील्ड हैप्पी यानी रवि को खुशी महसूस हुआ, खुश लगा। सी ही लर्न, उसने सीखा, LEARN, लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लर्नड मतलब हो गया सीखा, उसने सीखा। दैट की हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, ब्रिंग्स जॉय, खुशियाँ लाती है, टू एवरीवन, हर किसी के लिए। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते कहानी आपको अच्छा लगा हो। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, उसको याद कर लिए, ठीक है। काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालु। ऑलवेज की याद मतलब क्या होता है, हमेशा। हेल्प अदर मतलब दूसरों की मदद करना, ये भर्ब है, इसको याद कर लिया। लर्न ये होता है इसके भर्ब। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ क्लास मतलब क्लास के सामने। इन फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। हियर मतलब होता है सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हियर्ड मतलब ये सुना। चलिए वीडियो में ये फिर मिलते हैं, यहाँ के लिए जय हिंद।